जम्मू कश्मीर सरकार ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए उत्तराखंड की पंचायतों से सबक ले रही है। इसी को लेकर आज डोईवाला विकासखंड की बड़कोट ग्राम पंचायत में जम्मू कश्मीर के 40 सरपंचों का एक दल डोईवाला ब्लॉक की बड़कोट ग्राम पंचायत में पहुंचा, जहां उन्होंने उत्तराखंड की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। जिसके बाद ये सरपंच उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों से आए संसाधनों को सीखकर जम्मू में भी अपनी पंचायतों को इसी तरह से विकसित कर सकेंगे। हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर में पहले कोई महिला सरपंच नहीं होती थी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि जो हमारे यूटी में भी महिला सरपंच हैं और आज हम आगे बढ़कर यहाँ पर आई हुई हैं उत्तराखंड में। हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि जैसे उत्तराखंड है वैसे भी हमारा जम्मू कश्मीर भी बने। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हॉकी स्टेडियम का टर्फ विभाग को स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें लगातार पानी के छिड़काव के साथ में मेंटेनेंस है। दर्शकों के बैठने का स्थान भी लगभग तैयार हो चुका है। कार्यदायी संस्था को तेजी लाने के आदेश दे दिए गए हैं। मल्टीपर्पज हॉल में रेसलिंग और बॉक्सिंग होनी है, इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। कार्यदायी संस्था को आगामी अक्टूबर माह तक काम पूरा करने को कहा गया है। आगामी अक्टूबर माह तक हर हाल में कार्यदायी संस्था विभाग को ट्रांसफर करेगी। अक्टूबर 2024 में भी नेशनल गेम होने हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की तैयारियां पूरी हो जाएगी। हरिद्वार इसके लिए तैयार है। हॉकी स्टेडियम का जो टर्फ है वो तो अभी विभाग को हैंडओवर हो चुका है, जिसमें लगातार पानी के छिड़काव के साथ में वेल मेंटेन्ड है। दर्शक दीर्घा भी लगभग तैयारी की स्थिति में है, लेकिन कार्यदायी संस्था को कहा गया है कि इसमें तेजी करें। मल्टीपर्पज़ हॉल जहां की बॉक्सिंग या रेसलिंग होनी है, तो इसकी भी तैयारी काफ़ी हद तक हुई है। कार्यदायी संस्था को जिम्मेदारी अक्टूबर माह तक पूर्ण करने की दी गई है। तो मुझे भी जो आज यहाँ पर आकर देखा है, दर्शक दीर्घा से लेकर मल्टीपर्पज़ हॉल से लेकर, तो उम्मीद यही करते हैं कि अक्टूबर माह तक में जो ये कंप्लीट करके विभाग को हैंडओवर करेंगे। और चूँकि 2024 के अक्टूबर माह के आसपास ही जो है वो नेशनल गेम होंगे, विभाग की तैयारियों के हिसाब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हरिद्वार इसके लिए तैयार है। राजधानी दून को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उनका सामान जब्ती के साथ साथ ध्वस्तीकरण और चालान भी किया जा रहा है। परंतु आलम यह है कि जहां एक और अतिक्रमण हटाओ दस्ता कार्रवाई करके आगे बढ़ता है, तो व्यापारी दोबारा उसी स्थान पर अतिक्रमण करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आज जिला अधिकारी ने बताया कि यह मामला काफी गंभीर है और हम लोग सोच रहे हैं कि व्यापारी अपने आप ही अतिक्रमण हटा लें, परंतु लगातार दोबारा अतिक्रमण करने के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर सख्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। टीम के द्वारा ये फेस किया जा रहा है कि जितनी बार हम इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, कुछ जगहों पे वापस आ जा रहे हैं। तो एक तो हमने हेवी पेनल्टी जो कि हम कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बाद कोई और विधिक कार्रवाई करनी होगी तो हम करेंगे। अभी हम ये चाह रहे हैं कि ये बिहेवियर में ही आ जाए, बिहेवियर चेंज हो जाए, कि लोग अपने आप ही फुटपाथ से हट जाएं। और फुटपाथ क्योंकि पेडेस्ट्रियन के लिए है, जो कि इस शहर के सिटीजन्स हैं उनके लिए है, उनको ये बात समझ आ जाए और वो अपने ही लेवल पे फुटपाथ से सारा इंक्रोचमेंट हटा दें। दिल्ली में महिला कुश्ती पहलवानों के साथ यौन शोषण उत्पीड़न का मामला और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मसले को लेकर महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया, जहां पुलिस ने सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर महिला कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नोकझोंक हुई। काफी देर तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि जहाँ भी क्राइम हो रहा है वहाँ पे सिर्फ आपके लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी के मुद्दे में हो, उसमें बीजेपी का वीआईपी छुपा हुआ है, जो महिला रेसलर बैठी हुई हैं उनके साथ जो हरासमेंट का केस वो लोग बैठी हुई हैं, उनमें उनका ही अध्यक्ष, उनका ही बीजेपी का नेता सांसद बैठा हुआ है। और जो परसों प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कैबिनेट मंत्री होते हुए जिस तरीके की गुंडागर्दी दिखाई है, कि हमारा सरकार से सवाल है कि ये बीजेपी के ही लोग हर क्राइम में क्यों इन्वॉल्व है और सरकार इस पर क्या एक्शन लेना चाहती है। मुझे लगता है कांग्रेस को न्यायिक व्यवस्था पर, जो हमारे शासन प्रशासन तंत्र हैं, उन पर उनका विश्वास उठ गया है,
क्योंकि जिन मामलों की वो बात कर रहे हैं उन मामलों में या तो जांच चल रही है या न्यायालय में मामला विचाराधीन है, और वो अनावश्यक रूप से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने पारिवारिक यात्रा पर मसूरी पहुंचकर यहां की हसीन वादियों का आनंद लिया। इस मौके पर उन्होंने माल रोड पर पैदल चहलकदमी की और भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार के मसूरी पहुंचने पर एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में उनका बुके देकर स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं का परिचय करवाया। केंद्रीय मंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी में स्वागत किया है। उनकी इच्छा भी थी, जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2 मिनट बात करनी है और बैठना है उनके साथ। तो हमने उनका स्वागत किया है और हमने पूछा उन्हें मसूरी कैसे लगी है। वो अभी फिलहाल अपने फैमिली टूर पे हैं और मसूरी घूमने हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में गैरसैंड के कुनिगाड का रहने वाला रुचिन सिंह शहीद हो गया है। रुचिन के शहीद होने की खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने रुचिन के शहीद होने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मां भारती के लिए बलिदान हुए अमर शहीदों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता है। जो जवान रुचिन रावत शहीद हुआ है, देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पण कर गए, शहीद हो गए। ऐसे जांबाज को हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। सेवा दे रहा था देश की रक्षा के लिए, अपना बलिदान उसका हुआ है आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए। मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख देने वाली घटना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस समय में उसके परिवार को ईश्वर